First of all, I thank you all for being here. थोड़ा सा ज़रा टाइम ज़्यादा लगा. आज जो यहाँ फंक्शन थी, इट वॉज अबाउट फैसिलिटेशन. जो अभी हमारे कैंडिडेट्स इस DDC इलेक्शन में उठे थे, जम्मू खिते में 91 कैंडिडेट्स उठे थे. इसके बिना जो पार्टी चुनाव निशान पे लड़े और बाकी इंडिपेंडेंट्स सपोर्टेड जिनको हमने सपोर्ट किया था. चूँकि हमारी पार्टी, जैसा आप सब जानते हैं, 9 महीने पहले ही गठन हुआ था और कोई ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं हुआ था. बहरहाल फिर भी चूँकि डेमोक्रेसी, इलेक्शन इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और ये जो पंचायत के इलेक्शन से ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी से ताल्लुक़ रखता था, हमारी पार्टी ने ये ज़रूरी समझा कि हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए. और हम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि लोगों ने एक नई पार्टी को 5.5% ओवरऑल वोट दिया, जो हमारे लिए काफ़ी एनकरेजिंग है. और हमने एक उस स्लोगन के साथ हम लोग की पार्टी जा रही है. इसमें कोई इमोशनल नारा नहीं हम दे रहे हैं, क्यों यहाँ 72 साल में खाली इमोशनल नारे दिए गए हैं, चाहे उस खिते में हो या इस खिते में हो. हमारी पार्टी तो बिल्कुल वो सियासत करती है जिसे कहते हैं अचीवेबल मुद्दों को उठाती है और सच की सियासत जिसे कहते हैं. और मुझे आप सबके साथ शेयर करने में ये बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि वी कुड विथस्टैंड द प्रेशर्स ऑफ ऑल दैट इमोशनल पॉलिटिक्स which has been an important ingredient of Jammu and Kashmir politics for the last 72 years. हम एक नई रिवायत के साथ निकल पड़े हैं, एक नए सोच के साथ निकल पड़े हैं. और जिस तरह लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, मुझे उम्मीद है कि टुमारो विल बिलोंग टू अपनी पार्टी. जो लोग आज आपने हमारे साथ देखे, ये कल के नए लीडर हैं, क्योंकि इनमें से कोई ट्रेडिशनल सियासतदान नहीं था. 90% ऑफ देम वेर न्यू कमर्स, जिसे कहते हैं ना नई सियासत. और वो नई सियासत क्या है? वो ये है कि आप वो मुद्दे उठाओ जो डेवलपमेंट के हैं, जो लोगों के भलाई के हैं, जिसमें कोई डिवीज़न ऑफ सोसाइटी नहीं है, जिसमें डिवीज़न ऑफ कम्युनिटीज़ नहीं है, जिसमें डिवीज़न ऑफ रीजन्स नहीं है. क्यों आज जम्मू और कश्मीर के मुद्दे साझे हैं. अगर हम स्टेटहुड की बात करते हैं तो दोनों रीजन्स के लोग चाहते हैं. अगर हम प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स और लैंड की बात करते हैं तो वो दोनों रीजन्स की मुतालबात हैं. अगर हम डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दोनों रीजन्स की है. दोनों रीजन्स में फुकदान है इन चीज़ों का. अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया की बात करते हैं तो दोनों रीजन्स की बात करते हैं. ये नहीं है कि साहब कुछ जम्मू में बहुत कुछ हुआ है कि यहाँ दूध की नहरें बह रही है और शायद कश्मीर में बिल्कुल कुछ नहीं. तो दोनों जगह अगर डेवलपमेंट नहीं है तो दोनों जगह नहीं हो रही है. तो इन्हीं सब बातों पे हम आज यहाँ जो आपस में विचार कर रहे थे, हम आपके साथ भी और आपके माध्यम से भी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं उस वादे का जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस से हमारे साथ किया हुआ है. इस रियासत की पहचान वापस देने को, हमारी स्टेटहुड, जो वादा उन्होंने हमारे साथ किया है जब हम लोग अपनी पार्टी के गठन के बाद गए, विच इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड थिंग. अ पार्टी फॉर्म्ड इन जम्मू एंड कश्मीर goes and calls on the leadership of this country, which is otherwise an anthema in Jammu and Kashmir. This used to be an anthema. हमने रिवायत को तोड़ दिया. हमने कहा नहीं, हमारा मसला है, हमें खो गया है, जिसका खो गया है वो ढूंढता है. हमारी पहचान खो गई है, हम इसलिए दिल्ली गए. हमारे डिट्रैक्टर्स ने हमें मुख्तलिफ नामों से इस वजह से बुलाया, लेकिन हम गए क्यों? हमारा खो गया. आप में से किसी की चीज़ खोएगी तो आप ढूंढेंगे ना, कि किसी और को कहेंगे कि ढूंढने जाओ, और उसके पास ही जाएंगे ना जो दे सकता है उस चीज़ को.
इसलिए हम हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के पास गए, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के पास गए कि साहब हमारी पहचान वापस दीजिए, हमारी रियासत को वापस करिए, हमारे बच्चों की जॉब्स का प्रोटेक्शन करिए, हमारे लैंड का प्रोटेक्शन करिए, हमारे कल्चर का प्रोटेक्शन करिए। हमने बात उठाई डेमोग्राफी की, हमारी डेमोग्राफी के लोगों के दिलों में शुबहात थे, वज़ीर आज़म ने हमें एश्योरेंस दे दी। हमने बात 17 पॉइंट्स पे की, तो लेकिन जो कोर एजेंडा तो स्टेटहुड की है। अब जब वापस वी टेक द क्रेडिट, अपनी पार्टी टेक्स द क्रेडिट फॉर दिस दैट हमने सियासत वापस शुरू की। यहाँ डेमोक्रेसी की रूह होती है पॉलिटिक्स, जिस पॉलिटिक्स को 5 अगस्त 2019 को खैराबाद किया गया था, जिसने भी किया था, हम नहीं कहते हैं क्या हुआ था, लेकिन हम लोग सामने आए, हमने कहा नहीं, वापस वी हैव टू गो अहेड। वो कोई फैसला हमारे लिए कोई खुशी का फैसला नहीं था 5 अगस्त 2019 वाला। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला आएगा जो दिलों की धड़कन यहाँ चाहती है, लेकिन फिर भी हमने कहा आगे तो चलना है ना। हम इंतज़ार में हैं वज़ीर आज़म साहब कि वो दिन कब आएगा चाहे आप हमारी रियासत को अपनी दर्जा वापस दे देंगे। रही बात वज़ीर आज़म साहब, आपको बहुत कुछ कहा जाता है वहाँ की जम्मू कश्मीर में पिछले 2-2.5 सालों में बहुत कुछ हुआ है। खुदारा आप एक वो टीम भेजिए जो खाली हरे, लाल और पीले रंग ना कंप्यूटर की प्रेजेंटेशनों में भरे, जो प्रैक्टिकली देखिए क्या कुछ हुआ है। हमें तो नहीं लगता है किसी भी खित्ते में, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो जम्मू हो, कहीं दूध की नहरें बह रही हैं। डेवलपमेंट तो बिल्कुल मफलूज होके रह गई है, एडमिनिस्ट्रेशन मफलूज होके रह गई है। तरह तरह की मुश्किलात हैं। नेशनल हाईवे जो शाहराग है, शाहराग खाली कश्मीर और जम्मू को मिलाने की वजह से नहीं है, शाहराग तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है। हम रोज सुनते हैं शाम को नेशनल सिक्योरिटी, क्या बात करते हैं। शाहराग जो उस नेशनल सिक्योरिटी की है वो जम्मू कश्मीर हाईवे है। इस हाईवे को अगर आप खुला नहीं रख सकते, पहले ये होता था महीने में 1 दिन बंद होती थी, अब तो महीने में 1 दिन खुलती है। क्या ये सीबीआई के कमीशंस और ये जो दूसरे कमीशंस लगते हैं, ये खाली उन पे लगते हैं कि साहब जो पटवारी है, ये उन इंजीनियरों पे क्यों नहीं लगता है जिन्होंने जम्मू कश्मीर इस नई हाईवे जो 4 लेन अटल बिहारी वाजपेयी का ख्वाब था, उसकी प्लानिंग गलत की, ऐसे प्लानिंग की कि पहाड़ी गिर रहे हैं। उन ठेकेदारों पे क्यों नहीं लग रही है जिन्होंने अपना बिल बढ़ाने के लिए पहाड़ों को काटा ताकि मिट्टी काटने की बिलें बड़ी निकलें। दे शुड बी बुक्ड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, बिकॉज ये नेशन की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ है, जैसे इस हाईवे को किया गया है। बाकी बर्फ हर साल गिरती है, प्रिपरेडनेस हमें लगता है नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थी। क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन मफलूज होकर रह गई है। अखबार के पन्नों में रोज एडवर्टीजमेंट्स देख रहे हैं, खाली एडवर्टीजमेंट्स तक सरकार रह गई है। प्रैक्टिकली तो हम नहीं देख रहे हैं कहीं पे कुछ हो रहा है। कोविड ठीक है, हर चीज़ का जवाब कोविड नहीं हो सकता है। अगर हर चीज़ का जवाब कोविड है तो फिर बताइए आगे कैसे चले। आगे चलने के लिए कुछ तो होना चाहिए। ये तो लोगों ने, मैं हिंदुस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने खुद ही से शुरू किया टूरिज़्म, वो वापस लौटे। जब तक ना वापस इस मुल्क के वासी जम्मू कश्मीर में आए, तब तक कौन सी रीअश्योरेंस है जम्मू कश्मीर वासियों को कि हम इस विशाल देश का हिस्सा है। कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लगता है। अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव होता तो 25,000 रुपया एयर टिकट नहीं होती। जम्मू से श्रीनगर जाना है 12,000 रुपये की टिकट है, 15,000 रुपये की टिकट है। सरकार कहाँ है? सरकार तो हमें कहीं नहीं दिखती है। वो फ्री राशन, हमारे लोग तो
दोनों खित्तों में तरस रहे हैं, फ्री राशन नहीं मिल रहा है। रूरल डेवलपमेंट महकमे में जो पंचायती निज़ाम अप्लाई करने जा रहे हैं, क्या वो अफसर तैयार हैं जिनको इन डीडीसी उनके साथ काम करना है? क्या वो बीडीसीओं के साथ उन्होंने काम किया? क्या सरपंचों के साथ उन्होंने काम किया? नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप सरपंचों से पूछिए, क्या उनका सेक्रेटरी जो VLW क्या वो उनके साथ कॉपरेट कर रहा है? आप बीडीसी से पूछिए, जो BDO उनका सेक्रेटरी है, क्या वो उनके साथ कॉपरेट कर रहा है? तो कैसे ये पंचायती निज़ाम कामयाब होगा? इसलिए हम उम्मीद रखते हैं इस डीडीसी चुनाव में जिस भारी अक्सरियत से लोगों ने हिस्सा लिया, इसके बाद अब जल्दी चुनाव असेंबली के किए जाएंगे, डिलिमिटेशन की प्रोसेस होती रहे।